हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाला आईटीएम वर्सेस ओटीएम। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर अगर आप आईटीएम और ओटीएम के बारे में नहीं जानते हो तो आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते हो। 95% जो ट्रेडर गलती कर रहे हैं आप भी वही गलती करोगे अगर आपको ये दोनों के बारे में पता नहीं होगा। कब आपको आईटीएम पे काम करना चाहिए, कब आपको ओटीएम पे काम करना चाहिए, ये सारे टॉपिक में आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें जिनसे आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई होगी कि आईटीएम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या ओटीएम। ओटीएम क्यों आपको सस्ता देखने को मिलता है कंपेयर टू आईटीएम, इस बात को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। जितने भी बिगनर आते हैं ना उनको ये डिफरेंस हमेशा पता नहीं होता है कि मार्केट में आईटीएम वर्सेस ओटीएम में बेस्ट कौन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक मार्केट में जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक से ही डिफरेंस नहीं समझाना तो आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। आपने हमेशा एक न्यूज़ सुना होगा कि मार्केट में 93% ट्रेडर जो है वो लॉस में है। उस लॉस में होने का पीछे की वजह क्या है? ओटीएम। ओटीएम के में अगर आप काम करते हो ना तो जहाँ प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है प्रॉफिट में आने का, बट इन द मनी पे आप काम करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं प्रॉफिट में आने के। इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है एक एक पॉइंट में डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें और अभी अच्छी खासी आपको वीडियो की नॉलेज देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन द आईटीएम का मतलब क्या होता है इन द मनी, और ओटीएम का मतलब क्या होता है आउट ऑफ द मनी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। सिंपल से अब एक एग्जांपल समझता हूँ कि आप यहाँ पे मार्केट बैठी हुई है, ठीक है। मार्केट अराउंड बैठी है 26,150 के पास। तो अगर 26,000, अगर आपको लगता है इस 26,100 या 26,000 का कॉल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगी? 26,150 के बाद क्या आएगी? 26,200। नेक्स्ट 26,300 ये आएगी, ठीक है। ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये लेवल को टच करेगी। तो आपका विज़न है कि मार्केट अभी यहाँ से बुलिश है, मार्केट अगर 26,100 के पास बैठी है और मार्केट का विज़न है ऊपर जाने का, तो नेक्स्ट टारगेट क्या है? 26,200 का, 26,300 का, ठीक है। ये आपका विज़न है। तो यहाँ पे गेम क्या होता है ना कि अगर आप 26 ओटीएम पे काम करते हो, ठीक है, अगर आप ओटीएम पे काम करते हो, ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो 26,200 का, तो आपको इसका जो चार्ट प्रीमियम देखने को मिलेगा वो प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको 50-60 रुपये का देखने को मिलेगा। बट वहीं आप अगर 26,100 का प्लान करते हो तो आपको वहाँ पे एक लॉट का जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो कम से कम 120 के पास देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस क्यों है कि एक साइड 120 के देखने को मिलने, एक साइड आपको 50 के पास देखने को मिले। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हो चार्ट में, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी क्या पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप सिंपल समझो 26,150 के पास मार्केट बैठी हुई है। मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाती है, मतलब 26,050 के पास जाती है, तो उसकी एक क्वांटिटी की प्राइस है 200 रुपया, मतलब एक लॉट की प्राइस है 207 रुपया, ठीक है। एक लॉट में आपको 65 क्वांटिटी मिलेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ऑलमोस्ट आपको 12 से 13,000 का इन्वेस्टमेंट देना देखने को मिलेगा। वहीं आप 100 पॉइंट नीचे आते हो तो मतलब 250 का, 26,250 का जो प्रीमियम का प्राइस है वो 88 के प्राइस पर मिल रहा है। मतलब 65 मल्टीप्लाई 88 करोगे तो आपको अप्रोक्स मतलब 7 से 8,000 का अमाउंट पड़ेगा आपको, ठीक है। मैक्स टू मैक्स पड़ेगा आपको, ये अमाउंट पड़ेगा। मतलब वही प्राइस पे अगर मार्केट दोनों ऊपर जाएगी तो दोनों का प्रीमियम जंप होगा, ठीक है। ये भी जंप होगा, यहाँ पे भी आपको जंप होगा। बट यहाँ पे आप 13,000 दे रहे हो, यहाँ पे आप 7 से 8,000 दे रहे हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? यही है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एक बात को समझ जाते हो ना मार्केट में, तो आप कभी भी मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपको ये समझ में आ जाएगा कब आपको इन द मनी पे काम करना है और कब आपको आउट ऑफ द मनी पे काम करना है। आप सिंपल से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, एक ही प्रीमियम है, एक लॉट के प्राइस जहाँ पे आप दे रहे हो उसको 13,000 रुपया, और वहाँ पे एक लॉट है जिसकी प्राइस आप दे रहे हो 7,000 रुपया। तो आप देख सकते हो, मतलब जहाँ पे आप एक लॉट ले रहे हो 13,000 की, वहाँ आपको एक लॉट मिल रहा है सिर्फ 7,000 में। तो क्यों मैक्सिमम जो ट्रेडर हैं वो आउट ऑफ द मनी पे जाते हैं और क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर इन द मनी पे जाते हैं, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके पीछे की जो सबसे बेसिक जो रूल है ना, ये पॉइंट ये है कि अगर मार्केट 26,150 के पास बैठी है और मार्केट यहाँ से 26,000
250 अगर जाती है ना, तो क्या डिफरेंस आएगा इन दोनों के चार्ट में, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये बात को नहीं समझोगे ना, आप यही गलती करते जाओगे कि आप हमेशा सस्ते के पीछे जाओगे। आपको हमेशा एक बात बता दूँ, स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ सस्ता मिलता है ना, वहाँ पे एक ट्रैप है, वो मत समझ लो, वो एक ट्रैप है। लेकिन आप सस्ते को भी कैसे यूटिलाइज करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो, वो मैं इस वीडियो में बाद में बताऊंगा। बट अभी आपको बता रहा हूँ कि 7,000 आपके लिए क्यों ट्रैप है और 13,000 क्यों बेस्ट है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। पहले आप समझो कि 26,150 के पास से मार्केट जंप करके 26,150 के पास, 250 के पास पहुंची है। तो जहां इस एक लॉट की प्राइस थी 208 रुपया, यहाँ पे थी 88 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट होता है निफ्टी में, तो 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपको इस पॉइंट ऑलमोस्ट 208 थी, 208 पे आपको 50 रुपये की जंप देखने को मिलेगी, ठीक है। इन द मनी के बेनिफिट क्या होता है कि आपके 50 रुपया मूव होते हैं इफ यू प्लान में, मतलब ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं उससे 50 रुपये का मूव, मतलब जो नेक्स्ट 100 पॉइंट जंप करने के बाद आपके जो प्रॉफिट होंगे वो 258 के पास आ जाएगा, ठीक है। बट जब 88 का प्राइस था, इसमें सिर्फ 20 पॉइंट का ही जंप आएगा, 20 से मैक्स टू मैक्स 25 पॉइंट का जंप आएगा, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 110 पॉइंट का ही जंप मिलेगा। मतलब निफ्टी भागी 100 पॉइंट है और एक साइड आपको 50 पॉइंट मिल रहा है और एक साइड आपको 20 से 25 पॉइंट मिल रहा है। डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब निफ्टी का 100 पॉइंट जंप करता है तो निफ्टी के इन द मनी पे कितना पॉइंट इंक्रीमेंट होता है और आउट ऑफ द मनी पे कितना इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, आउट ऑफ द मनी पे क्या होता है, सिर्फ 20 पॉइंट का जंप आती है और इन द मनी पे 50 पॉइंट का जंप आता है। ये डिफरेंस है। निफ्टी ने 100 पॉइंट की जंप दी है, बट आपको यहाँ पे देखने को पड़ेगा कि इन द मनी पे क्यों ज़्यादा है और आउट ऑफ द मनी पे क्यों कम है। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इन द मनी पैसा ज़्यादा लेता है और आउट ऑफ द मनी कम पैसा लेता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे कम पैसा लेगा तो कम मार्जिन मिलेगी, ज़्यादा पैसा लेगा तो ज़्यादा मार्जिन मिलेगी। इसलिए मैं आपको मल्टीपल्स टाइम बताता हूँ, अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आपका विज़न है कि मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट मूव करेगी, तो आपको हमेशा इन द मनी पे काम करना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो इन द मनी पे ही काम करते हैं। उसके पीछे की साइकोलॉजी सिर्फ इतनी सी है कि मार्केट का उनको ये बात पता है कि मार्केट में अगर आप मुझे निफ्टी 100 पॉइंट कैप्चर करना है, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस में 100 पॉइंट कैप्चर करना है, तो आपको प्रीमियम में सिर्फ 50 पॉइंट ही मिलेगा। इसीलिए आपको इन द मनी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 पॉइंट ये जंप भी करती है तो आपको 50 पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस भी कम है। अगर मार्केट यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे निफ्टी के 100 पॉइंट जंप होने के बाद भी ओटीएम पे आपको 20 ही पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे अगर मार्केट स्लो हो गई ना, तो आपको लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जितने भी बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो सस्ते के चक्कर में ओटीएम पे वर्क करते हैं और इसके वजह से उसको मल्टीपल्स टाइम उनका अकाउंट खत्म हो जाता है। वो 50,000 लेकर आते हैं, फिर ओटीएम पे वर्क करते खत्म हो जाता है, क्योंकि वो क्वान्टिटी पर बिलीव करते हैं। एक बात हमेशा आप याद रखो, अगर आप क्वांटिटी पे जाओगे ना तो आपको हमेशा लॉस ही देखने को मिलेगा, बट आप क्वालिटी पे जाओगे ना तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। आप इसलिए मैं आपको मल्टीपल्स टाइम बताता हूँ, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो एक पॉइंट फॉलो को बताते हैं आपको, आपका लॉट साइज इंपॉर्टेंट है, प्लस इन द मनी पे वर्क करो, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर आप क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे जाओगे और प्राइस कम पे लोगे, जिसमें आप सोचोगे कि कम पैसे में ज़्यादा बन जाएगा, अगर आप ये प्लान करोगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि ओटीएम पे हमेशा लॉस होता है। मतलब डिफरेंस क्या है, अब इस बात को समझते हैं। अगर आप इन द मनी पे 10 ट्रेड प्लान करते हो ना, तो 10 में से आप 7 से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल बनोगे, क्योंकि इसके जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ओटीएम पे क्या होता है कि आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसकी प्रॉबिलिटी सिर्फ 2 या 3 ही 2 ही ट्रेड है जिसमें आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये कब होती है? ओटीएम पे प्रॉफिटेबल होने के पीछे की साइकोलॉजी के इस बात को समझिए। अगर ओटीएम पे आपने प्लान किया मार्केट ऊपर जाएगी, तो ओटीएम पे प्लान करने का मतलब है कि आपको मंथली एक्सपायरी के दिन प्लान करना चाहिए। मंथली एक्सपायरी के दिन आपने सुना होगा 10 का प्रीमियम 100 हो जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ ओटीएम को बेस होती है। तो आप यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हो कि 10 रुपये का प्रीमियम को आप 100 रुपये तक होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि इस टाइम जो निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो कम से कम 100, 200, 400 पॉइंट तक जंप कर जाती है। इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत जल्दी फास्ट पैसा मूव होता हुआ देखने को मिलता है ओटीएम पे। बट ओटीएम पे आप तभी प्लान करोगे जब आपको ये विज़न पता होगा कि मार्केट यहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट जाएगी ऊपर। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है तभी आप ओटीएम पे वर्क करो, वरना अवॉइड करो। आप इन द मनी काम करो, आपको हमेशा पैसा बनेगा। छोटे लॉसेस होंगे, बड़े पैसे बनेगा, क्योंकि अगर आपने मोमेंटम को कैच किया ना तो आपको हमेशा आईटीएम पे वर्क करना चाहिए। ओटीएम पे आपको हमेशा ये प्लान करना चाहिए
कि आपको लगता है कि मार्केट 3-4 दिन से एक साइडवेज मोमेंट में है, एक रेंज बाउंड मार्केट में बना हुआ है। अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तभी आपको ओटीएम पे फ़ायदा होगा। बट सबसे ज़्यादा अगर आपको ओटीएम प्लान करना है तो आप हमेशा मार्केट को गिरते हुए पैनिक सिचुएशन पे प्लान किया करो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में जब भी आप ओटीएम का प्लान करोगे ना, तभी आपको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। आपको हमेशा पता है कि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है और बाइंग हमेशा स्लो होती है और बोर्डिंग होती है। तो आपको हमेशा प्लान करना चाहिए, जब भी आप ओटीएम का प्लान कर रहे हो तो आपको मार्केट गिरते समय प्लान करना चाहिए। ये बात को हमेशा याद रखना, तभी आप ओटीएम पे एक अच्छा पैसा बना सकते हो। आप इन द मनी पे बना सकते हो, ओटीएम पे बना सकते हो, बट प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको इन द मनी पे ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू ओटीएम पे। ओटीएम पे आप जब भी पुट का प्लान करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट आउट ऑफ द मनी पे, बट कॉल साइड में आपको चांसेस बहुत कम है। और इन द मनी का सेम कॉन्सेप्ट है कि इन द मनी पे आप मार्केट ऊपर जा रही तब बाय करो, मार्केट गिर रही तब बाय करो। यहाँ तक साइडवेज मार्केट में का स्कैल्पिंग करोगे ना, तो भी आपको इन द मनी में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल सकता है। बट आउट ऑफ द मनी पे हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट हो और एटलीस्ट मार्केट गिरता हुआ होना चाहिए, तभी आप आउट ऑफ द मनी पे सबसे ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आई होप को सारे वीडियो में डाउट क्लियर होने चाहिए कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी डिफरेंस क्या होता है, क्यों हमें इन द मनी पे काम करना चाहिए कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर की लिस्ट मानना चाहते हो तो आपको इन द मनी पे काम करना ही पड़ेगा। फिर भी कितने लोग होंगे जो बोलेंगे सर नहीं मुझे हाइट और ओटीएम पे ही काम करना है, मैं ओटीएम पे ही काम करूँगा। आप बिंदास कर सकते हो। आप कम से कम अपने, जब तक आप इन द मनी पे शिफ्ट नहीं होंगे आप मार्केट से बड़ा पैसा नहीं बना सकते। अगर आप फिर भी आउट ऑफ द मनी पे काम करना चाहते हो तो आपका वेलकम है। आप हमेशा वो प्लान करना चाहते हो कि हमें एक 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपया हो जाए, आप प्लान कर सकते हो। बट ये आपको मैं बता देता हूँ कि पूरे मंथ में एक बार होती है। अब वो पूरे मंथ में 22 दिन की ट्रेडिंग में अगर एक बार के लिए आप काम कर रहे हो तो फिर भी आप कर सकते हो। बट मेरा मेजर जो पब्लिक है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आप आईटीएम पे काम करो, जिससे वजह से आपको रेगुलर प्रॉफिट जनरेट हो सकती है। आई होप को डिफरेंस समझ में आई हो दोनों के बीच के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।